अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनालिटी थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड। इसे पर्सनालिटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी भी इसे कहते हैं और साइको एनालिसिस थ्योरी भी इसे कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड की ये थ्योरी 3 नामों से मशहूर है। तो इसी थ्योरी को आज हम अपने टॉपिक में अपने डिस्कशन में लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर पढ़ेंगे कि ये थ्योरी है क्या। असल में ये थ्योरी जो है पर्सनैलिटी थ्योरी, ये साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकली कंसेप्ट है उसका सिगमंड फ्रॉइड का, जिसमें उसने सोशलाइजेशन की बात की। सोशलाइजेशन की चैप्टर की थ्योरी में से हम पढ़ रहे हैं ना पर्सनैलिटी थ्योरी। इसमें वो एक पर्सनैलिटी की एक थ्योरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस भी बताता है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। या उसकी हम कह सकते हैं कि ये उसने सोशलाइजेशन की बात की कि वेल इंसान किस तरह से सोशलाइज भी होता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है इसी तरह सोशलाइज्ड होना वो भी इसी में पाया जाता है। क्योंकि इसकी जो प्राइमरी स्टेज है या पहली स्टेज है ईगो और सुपर ईगो कंसेप्ट, इससे हमें पता चलेगा कि डेवलपमेंट की ये किस तरह स्टेजेस बयान करती है। तो यही इसमें बताता है कि पर्सनैलिटी के जो है ना 3 एलिमेंट्स हैं, 3 अज़ा पर मुश्तमिल होती है। कौन कौन से? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड की बात करता है, ईगो की बात करता है और सुपर ईगो की बात करता है। वो इन्हीं 3 कंपोनेंट्स की बात करके वो कहता है कि ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये कोई ईड, ईगो और सुपर ईगो ना ब्रेन का पार्ट नहीं है, किसी बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये नहीं, तो वो उसके पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट के एक अज्जा है। और पर्सनैलिटी जो है ये एक सिस्टम का नाम है, ना कि किसी के निजाम। ये एक ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये जो सिस्टम एक पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का सिस्टम है। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जो हर कंपोनेंट है ना इज यूनिक। हर कंपोनेंट अपने काम के हिसाब से यूनिक है, वो एक मुख्तलिफ है, उसका अपना बेहतर काम है। और जब ये सारे मिलते हैं, ऑल दीज वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, ये सब जो है मिल के एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर क्रिएट करने के लिए अपना काम करते हैं। वो जब मिलते हैं, ईड मिलती है, ईगो मिलती है और सुपर ईगो मिलती है, तो ये एक अच्छी एक पर्सनैलिटी, एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर क्रिएट करते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी इस तरह से इनके मिलने से ही एक वेल पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। वो कहता है कि पर्सनैलिटी हम सबसे पहले ईड को पढ़ेंगे, उसके बाद ईगो और सुपर ईगो कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है द ईड। ईड क्या है? ईड असल में हम कह सकते हैं कि जिद को भी कहते हैं। ठीक है, जिद इंसान में प्राइमरी शुरू से बच्चा होता है ना, उसमें ज्यादा जिद पाई जाती है, लेकिन बड़ा होता जाता है तो जिद खत्म नहीं होती, पाई जाती है इंसान के अंदर, लेकिन कम हो जाती है उसकी। उसकी जो कम होने की शरह है, वही जो कम होती है उसमें ईगो और सुपर ईगो अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। ठीक है, ईड का कंसेप्ट जो जिद है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिद इसको वैसे नाम दिया गया हमने, वैसे ईड का जो कंसेप्ट है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये इंसान में क्या होता है, इसका बुनियादी कंपोनेंट है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। जिद तो इंसान में फर्ज किया ईड ही है, वो जिद ही है। ठीक है, जो इंसान में बाय बर्थ ही इंसान के अंदर मौजूद होती है और ये एक अनकॉन्शियस होती है। बंदा, वो बच्चा जो होता है, फर्ज किया इसकी बाय बर्थ होती है और ये प्राइमरी स्टेजेस में होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हम कहते हैं अनकॉन्शियस है, वो चाहते ना चाहते हुए वो इसे क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। और इसमें जिद जो होती है प्लेयर प्रिंसिपल। ठीक है, जिद हम जो कहते हैं ना जिद कर बैठा है, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी खुशी का वो कानून बना रहा होता है कि ठीक है, उसे अपनी खुशी अजीज होती है। प्लेयर प्रिंसिपल, वो अपनी खुशी पर काम करता है। ठीक है, इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स एंड नीड्स, वो क्या होता है, इमीडिएटली, इमीडिएटली फौरी फौर है। ठीक है, उसने अपनी जो डिजायर्स हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अपनी जो जरूरियात हैं, वो उनको उसी वक्त पूरा करवाना चाह रहा होता है। वो कहता है कि जो मेरी जरूरियात हैं वो तो अभी पूरी हो ना, बाकी जो भी होता है। ठीक है, उसे अपनी जो ईद है उसने अपनी जरूरियात को फौरी फौर पूरा करवाना है। ये ईद का कंसेप्ट है, जिसकी आप मिसाल देखते हैं कि एक बच्चा है, वो उसे खुराक चाहिए होती है, दूध पीना चाहता है, वो खाना खाना चाहता है, कोई चीज खाना चाहता है, तो वो रोना शुरू कर देता है जब उसे ना दी जाए तो, और वो उस वक्त तक रोता रहता है जब तक उसे हम नहीं देते। तो ये उसका जो ये इस तरह से रोना और ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट ईद कहला रहा होता है। ठीक है,
ये उसका रोना इस तरह से, ये ईड कहला रहा होता है। ठीक है, इसमें वो करता क्या है कि ईड के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा होता है। दूसरी हम एक मिसाल देते हैं कि बाजार में जा रहा है बच्चा अपने वालिद के साथ, और उसने डिमांड कर दी कि बाबा मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट वाले को देखा ना, तो उसने कहा बाबा मुझे चॉकलेट चाहिए। तो उसने अपनी एक डिजायर कर दी, एक नीड बता दी, और फिर उसने, हमने पढ़ा है कि इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन, उसने कहना है कि मुझे तो अभी चाहिए। ठीक है, प्लेयर प्रिंसिपल क्या है कि उसने ये नहीं देखना कि मेरे वालिद के पास पैसे हैं या नहीं है, उससे अपनी खुशी अजीज है। ठीक है, अनकॉन्शियसली वो उसे कहते जा रहा है, और ये जिद जो है उसकी बुनियादी तौर पे एक बच्चे में ही ज्यादा पाई जाती है, ये खत्म नहीं होती है, बाद में भी हमारे अंदर पाई जाती है। हम कई चीजें होती हैं जिन्हें हम फौरी पाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें फिर हमारी ईगो और सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाता है हमारे अंदर, तो फिर उसमें कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, इमीडिएटली ये ग्रेटिफिकेशन उस टाइम वो कहता है कि मुझे चाहिए, उसे ये नहीं फिक्र होती कि मेरे बाप के पास पैसे हैं या नहीं है। ठीक है, वो प्लेयर अपने प्लेयर के लिए वो ये ईड कर रहा होता है, उसे वो चीज फौरी चाहिए होती है। तो मजीद इसको जब हम देखते रहेंगे ना, अब हम इसके बाद हमने पढ़ना है ईगो और सुपर ईगो कंसेप्ट। तो सुपर ईगो और ईगो में हम इसको रिलेट करेंगे तो फिर इसका मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो पहले हम देखेंगे, उसके बाद ईगो देखेंगे, क्योंकि सुपर ईगो जो है ईड के अगेंस्ट है। हमेशा हम देखेंगे कि ईड और जो सुपर ईगो है इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ईड और सुपर ईगो के दरमियान, किन दोनों के दरमियान, ईड एंड सुपर ईगो, सुपर ईगो और ईड के दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और जो सुपर ईगो है ये 5 साल की उम्र से, तकरीबन 3 to 5 इयर्स में ये डेवलप होना शुरू होती है सुपर ईगो। ठीक है, कैसे डेवलप होना शुरू होती है, जब वो जिद्दी बच्चा, हम ईड में बात करते हैं ना जिद्दी बच्चे की, तो जब वो बच्चा कहता है, ऐसे करता है, तो बड़े उसे क्या कहते हैं कि ये नहीं करना, नहीं करना। जो नहीं करना है तो हम कहेंगे सुपर ईगो है। जो सुपर ईगो फिर इंसान की ये अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, सुपर ईगो की ये चीजें मेरी, मैंने नहीं करनी। क्यों? ये चीजें वो कैसे लर्न करता है, किस तरह से वो ये चीजें सीखता है किसने नहीं करना। वो कहता है कि इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज एंड मोरल्स ऑफ सोसाइटी लर्न बाय पेरेंट्स एंड अदर। वो अपने अब्बू से, अपने वालिदैन से, अपनी फैमिली से और दूसरे लोगों से ये चीजें सीखता है कि ये हमारी सोसाइटी की मोरल्स हैं, वैल्यूज हैं, कि ये उसने में हम कर सकते हैं और ये हम उसमें नहीं कर सकते, या वो चीजों को समझना शुरू कर देता है। इसमें वो कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, ये चीजें उसे पता कर चलना शुरू कर देती हैं। इट कंट्रोल द ईड इंपल्सेस। जो सुपर ईगो होती है ये ईड के इंपल्सेस, ईड जो होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। सुपर ईगो ईड को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, उसके साथ ये क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, कंसेंस और आइडियल ईगो, ये इसके दो सिस्टम होते हैं। कंसेंस क्या होता है कि कुछ हम करते हैं ना उस पे हमें गिल्ट फीलिंग हो। ठीक है, गिल्ट फीलिंग क्या, कि आपने कोई काम किया कि आप उसमें गिल्ट फीलिंग हुई, ये हमारी सुपर ईगो हुई। हमारी जो मोरल्स हैं, हमारा जो इनर, हमारा जमीर हुआ, ठीक है, वो कहता है कि ये हमने नहीं किया, गलत किया है, गिल्ट फीलिंग हो। जो कंसेंस होता है ये सुपर ईगो में पाया जाता है। आइडियल ईगो जो होती है इंक्लूड द रूल्स, जो हमारे सोसाइटी के रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, मोरल्स होती हैं, वो हमारी आइडियल सेल्फ कहलाती हैं, जिन्हें हमने फॉलो करना होता है, जिन्हें हमने तोड़ना नहीं होता। इस ये होती है सुपर ईगो। इसकी हम आइडियल सेल्फ वाली ये जो कंसेंस की एक मिसाल देखते हैं कि कैशियर जो है, आप स्टोर पे गए हैं और एक कैशियर से ने आपसे किसी एक आइटम का बिल नहीं लिया, और आपने उसे कहा है कि भाई आपने वापस आ जाते हैं, आपने देखा है कि ये ना जो फलां आइटम मैंने खरीदा है इससे, इसने मेरा बिल मुझे चार्ज नहीं किया, तो आप दोबारा वापस आ जाते हैं और उसे बिल दे देते हैं, वो दोबारा आपसे पैसे लेता है। तो आपने, आपका ये वापस आना, ये आपको अंदर से एक आवाज थी, ठीक है, कि ये असूलन मोरल, हमारी जो वैल्यूज हैं, इखलाकन, ये क्या चीज है, ये एक गलत चीज है। और ये वापस आने से आपने क्या हुआ, ये आपको किसने भेजा है वापस, तो ये आपको सुपर ईगो ने भेजा कि ये चीज गलत है, आप ना करें। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग के कंसेप्ट से।
तो ये ईड और ईगो, अच्छा ये बात हम एक मिसाल इसकी जब इनको बराबर करेंगे ना, तीनों का भी बयान करूंगा, तो फिर उनकी मिसालें अच्छे तरह से और समझ आएंगी आपको। ठीक है, अभी हम पहले ईगो को डिस्कस कर लेते हैं। ईगो क्या है? अकॉर्डिंग टू द फ्रूट द ईगो डिवेलप्स फ्रॉम ईड। ईड को मैंने आपको कहा था कि ईड जो होती है ये खत्म नहीं होती और ये प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी होता है, जो ईड ईगो है तो वो ईड से डेवलप होती है। ईगो कहां से? ईड से डेवलप होती है। और सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये सोच का दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस है। इट सेटिस्फाई ईड इन रियलिस्टिक वे एंड सोशली अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, ये सुपर ईगो और ईगो के उसके दरमियान में एक पुल का भी, ब्रिज का भी काम करती है, ये दोनों को सेटिस्फाइड भी करती है। तो ये जो ईड है उसको एक सोशली अप्रूव्ड वेज में, ठीक है, सोशली अप्रूव्ड वेज में, रियलिस्टिक वेज में जो रियलिटी हो रही होती है ना, वो असल में ईगो कर रहा होता है। ठीक है, ईगो कर रहा होता है ना, वो ईड की मानते हैं और ना सुपर ईगो की मानते हैं। बिल्कुल ना करना और करने के एक दरमियानी रास्ता जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो कौन होता है? ईगो होता है। और ये कहते हैं कि जो ईड है, ईड को फ्रूट जब कंपेयर्ड ईड टू द हॉर्स एंड ईगो टू द हॉर्स राइडर, वो एक घोड़े से ईड को मुशाबियत देता है और जो घुड़सवार होता है उससे वो ईगो को मुशाबियत देता है। एक घोड़े को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो भागना शुरू कर देगा रेंडमली, कभी इधर कभी उधर, और वो भागता रहेगा लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ना वो किसी सिमत में भागेगा। और इस तरह से एक राइडर जब उसके ऊपर बैठ जाता है तो उसके हाथ में उसकी लगाम होती है। ठीक है, वो उसे खींचते जाता है, वो उसकी रस्सी जो होती है वो उसे खींचते जाता है और वो उसी साइड से, वो जिस डायरेक्शन में उसे मोड़ता है उसी डायरेक्शन में घोड़ा जाता है। और ये ईड भी इसी तरह, ठीक है, एक घोड़ा है और जो ईगो है उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि भाई जो सोशली अप्रूव्ड वेज है ना, आप बिल्कुल ऐसे ना करें, हर जगह पे आप जिद ना करें, बल्कि कुछ जगहों पे आप कंप्रोमाइज करें। ठीक है, आप चलें सही, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मैं देता हूं, उस डायरेक्शन के तहत चलें। आप बिल्कुल जिद ना करें कि जो चाहिए आपको फौरी मिल जाए, ये ऐसा नहीं होगा। ये सोसाइटी रियलिटी जो है, रियलिटी और है, रियलिटी ये जो सिखाता है ईड को, वो कौन है? ये ईगो है। ठीक है, और ये इन दोनों के दरमियान क्या करता है? सुपर ईगो का, तो ईगो और ईड के दरमियान एक पुल का भी काम करता है। इसकी हम मिसाल देखते हैं, उसके बाद हम तीनों की एक मिसाल समझेंगे। ठीक है, ईड है हमारे पास, यू आर फीलिंग हंग्री एंड यू वेट फॉर द एंड ऑफ यूर मीटिंग। ठीक है, ये आप एक मीटिंग में बैठे हैं और आपको भूख लगी है। ठीक है, लेकिन आप करते हैं, वेट कर लेते हैं किस चीज का? मीटिंग के एंड होने का। ठीक, यहाँ पे जो ईड था उसने क्या कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसने तो फौरी खाना खाना है, तो वो चिल्लाने लग जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, और सुपर ईगो कहता है वो बिल्कुल भी नहीं खाना। यार बिल्कुल नहीं, कैसे खाना? खाया ना, नहीं खाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा? जो ईगो है वो कहेगा यार सब्र कर जाओ थोड़ा सा, और आपने अभी क्या करना है, आपको मीटिंग एंड हो जाएगी, आपने खाना खा लेना है, बस यही चीज है जो ईड, आपको थोड़ा सा सब्र करने के बाद आपने खाना खा लेना है। ये कौन, हम इसके दरमियान एक तवाजुन कौन लेके आ रहा है? तवाजुन लाने वाला जो है वो है ईगो। ठीक है, यही इसकी कॉन्सेप्ट थी, जो इनके मिलने से क्या हुआ कि एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई। ठीक है, अब हम इसकी इन तीनों की एक मिसाल देखते हैं। ईड कहता है रात को बैठे हैं, ईड है, ईड, ईगो और सुपर ईगो, तीन कंसेप्ट हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई पिज्जा लेके आना है, ठीक है, मुझे अभी पिज्जा चाहिए, ये मेरी ईड हो गई। ठीक है, वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं आ सकता इस टाइम। ठीक है, वो उसकी सुपर ईगो हो गई, क्योंकि बिल्कुल भाई आ ही नहीं सकता। हाँ, और जो सुपर ईगो होगी, भाई आप लोग पिज्जा खाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे है कि अब बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है कि हम पिज्जा नहीं खाएंगे, और बिल्कुल ये भी नहीं है कि अभी पिज्जा आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो है ना कोई सोर्स नहीं है ना, अभी तो कोई डिलीवरी, ना कोई ऑनलाइन हम ऑर्डर कर दें, ठीक है, तो होम डिलीवरी भी नहीं होगी, ना हम अभी जाए मार्केट में, मार्केट भी ओपन नहीं होगी। तो ऐसे करते हैं, सुबह चले जाएंगे, सुबह जब पहुंच के वहीं पे जाके शॉप पे पिज्जा खा लेंगे। तो उसने ना ईड की मानी और ना सुपर ईगो की मानी, बल्कि उन दोनों के दरमियान एक रास्ता बना दिया। ये इसकी उनके दरमियान, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर बन गया है। ठीक है, उसने कहा ना ये हर एक का अपना यूनिक, उसने, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि इस हर एक का एक यूनिक फीचर है।
ठीक है, लेकिन जब ये सब मिलके काम करते हैं तो उस टाइम एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर क्रिएट करते हैं, और यही वो ह्यूमन बिहेवियर है जो उसने क्रिएट किया है, और इसी यही सोशलाइजेशन है उसकी। ठीक है, उसकी सोशलाइजेशन क्या हुई, जो तीन सिचुएशनों में फंसा हुआ एक दरमियान में आके भाई उसकी ये सब मिल के एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर क्रिएट करते हैं। ये इसकी पर्सनैलिटी थ्योरी, सोशो एनालिटिक थ्योरी, या इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी, यही उसका कंसेप्ट है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, जिसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में मिल जाएंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि सोशलाइजेशन की अगली थ्योरियों पे मुश्तमिल होगा।